नमस्कार, मैं उपासना सिंह और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। यूपी में योगी ने दूसरी बार जीत हासिल कर बनाया एक नया रिकॉर्ड। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स 2022 में बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 40% वोट शेयर दर्ज किए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के नाम एक नया रिकॉर्ड बना है। 49 वर्षीय 37 सालों में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए लौटने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं सिराथू विधानसभा सीट पर सपा की पल्लवी पटेल ने 7,337 वोट से अपनी जीत दर्ज की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी की सत्ता में वापसी को प्रधानमंत्री ने गरीब, समर्थक और सक्रिय शासन की मंजूरी और राजनीतिक स्थिरता के लिए वोट के रूप में परिभाषित किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा है। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट पर सपा की पल्लवी पटेल ने 7,337 वोट से जीत दर्ज की। जबकि हार के बाद मौर्य ने पहली बार ट्विटर पर ट्वीट कर कहा है कि वो अपनी हार को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिराथू सीट से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने कहा कि मतगणना वहां जाकर रोकी गई जब लगभग स्पष्ट हो गया था कि यहां की जनता जीत चुकी है, लेकिन अंत भला तो सब भला। तो वहीं बीजेपी पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार रात ट्वीट किया कि वह अपनी हार विनम्रता से स्वीकार करते हैं। तो वहीं हार के बाद बसपा की प्रमुख मायावती ने ये कहा है कि हार से पार्टी के लोगों को टूटना नहीं चाहिए। के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। यूपी में शिकस्त के बाद बोले अखिलेश यादव, कहा भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या प्रवक्ता की बात करते? कौन है ये चीज प्रवक्ता? कोई प्रवक्ता की बात नहीं करेंगे। क्या प्रवक्ता उठा लाए आप किसी गली मोहल्ले से? क्या प्रवक्ताओं की बात करते हैं आप? इतने सीनियर जर्नलिस्ट बनते हो आप अपने आप को। ये मामला सीरियस है, क्या प्रवक्ता बताएगा? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा? ये खुलेआम ईवीएम्स घूम रही हैं, कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस के पास शायद कुछ जागे। यूपी के हैं सब। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए समय भारत 24/7 से। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं शेफ राजेश कुमार आपके लिए एक अच्छा समाचार लेके आ रहा हूँ। मैं जल्द आ रहा हूँ समय भारत के टीवी चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम लोग होटल्स और रेस्टोरेंट की ज्योग्राफी बनाएंगे, उनकी न्यूज़ देंगे आपको, खास न्यूज़ जो होटल इंडस्ट्री के हालातों के बारे में और कैसे होटल इंडस्ट्री के रूल्स होते हैं। होटल्स में आएंगे, बड़े बड़े होटल्स का इंटरव्यू देंगे, बड़े बड़े शेफ़ों का इंटरव्यू देंगे और साथ में यदि आपको कोई स्पॉन्सर करना है या आपको पब्लिसिटी करनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें मिस्टर अमित, समय भारत न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर और CEO से
जो उनका नीचे ये नंबर दिया हुआ है, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी मार्केटिंग करानी है होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट के लिए या कोई भी स्ट्रीट के लिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें मिस्टर अमित, समय भारत न्यूज़ चैनल। थैंक यू वेरी मच। एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस। बॉन्ड स्ट्रीट, परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इंप्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। चाहे टीवी के कलाकारों की बात हो या फिर बॉलीवुड के सितारों की, या फिर बात हो OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज की, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समय भारत 24/7। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं शेफ राजेश कुमार आपके लिए एक अच्छा समाचार लेके आ रहा हूँ। मैं जल्द आ रहा हूँ समय भारत के टीवी चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम लोग होटल्स और रेस्टोरेंट की ज्योग्राफी बनाएंगे, उनकी न्यूज़ देंगे आपको, ख़ास न्यूज़ जो होटल इंडस्ट्री के हालातों के बारे में और कैसे होटल इंडस्ट्री के रूल्स होते हैं। होटल्स में आएंगे, बड़े बड़े होटल्स का इंटरव्यू देंगे, बड़े बड़े शेफ़ों का इंटरव्यू देंगे और साथ में अर्धे आपको कोई स्पॉन्सर करना है या आपको पब्लिसिटी करनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें मिस्टर अमित, समय भारत न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर और CEO से, जो उनका नीचे ये नंबर दिया हुआ है, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी मार्केटिंग करानी है होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट के लिए या कोई भी स्ट्रीट के लिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें मिस्टर अमित, समय भारत न्यूज़ चैनल। थैंक यू वेरी मच।
बार फिर से स्वागत है समय भारत 24/7 पर। गोवा में जीत के बाद आज गोवा जाएंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गोवा में जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। गोवा में बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला बीजेपी की संसदीय समिति की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हमारी बीजेपी की राष्ट्रीय संसदीय समिति की बैठक के बाद शुक्रवार को पार्लियामेंट्री बोर्ड के पर्यवेक्षक गोवा जाएंगे, जहां वे नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे और अगले मुख्यमंत्री को लेकर राय लेंगे। फिर सरकार बनाने के लिए हम राज्यपाल के पास दावा पेश करेंगे। रिजल्ट के बाद पहली बार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान आया सामने। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद पहली बार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान आया है। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के उत्साह पर तेज करते हुए कहा कि भारत के लिए लड़ाई और फैसला 2024 में होगा, इसी राज्य में नहीं। इस कारण इसे लेकर ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में टीएमसी के साथ थे और उसके बाद से बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में कोशिश करते रहे। आपको बता दें कि हाल में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने टीएमसी के साथ दिया था और चुनाव प्रमाण के दिन गोवा में ही थे। 4 राज्यों में जीत के बाद अब गुजरात चुनाव के लिए बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार पर आ चुका है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे की घोषणा के बाद पीएम मोदी अब गुजरात गए थे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया। यूपी में महज एक सीट पर सिमट कर रह गई 1.18 करोड़ वोट पाने वाली बीएसपी। पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार न हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से जरूर पछताएंगे। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे आज के शो में बस इतना ही। बने रहिए समय भारत 24/7 के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी जारी है।